स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपने छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे और यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि हमारे पास कुछ अथॉरिटीज़ भी होती है, कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होती है जिनके पास हम जा सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। उसी में से एक बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक नेशनल बॉडी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये काम किसके लिए करती है? ये करती है ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन। तो कभी भी जब गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ और सेक्शंस के द्वारा किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो उस कंडीशन में उसकी प्रोटेक्शन के लिए एनएचआरसी आती है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। द रियल टेस्ट ऑफ द राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इज इन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है कि जब भी हम रियल टेस्ट की बात करेंगे, राइट्स का रियल टेस्ट कब होगा? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमें कुछ राइट्स दिए हैं, उसका रियल टेस्ट तभी हो पाएगा जब वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होंगी, है ना। हमें ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो चीज़ लिखी हुई है, बट क्या वाकई में ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? जब ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होगी तभी हम कहेंगे कि हाँ, वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स लिखे हुए हैं वो एक्चुअली में लोगों के लाइफ में होते हैं। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है? द पुअर, द इलिटरेट एंड द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। तो क्या कह रहा है कि जो सोसाइटी में कुछ गरीब लोग होते हैं, है ना, कुछ डिसएडवांटेज लोग होते हैं, चाहे पुअर हो, चाहे इलिटरेट हो, चाहे कोई किसी भी तरीके से डिप्राइव्ड सेक्शन हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो इन सभी लोगों को भी हमें जो इन सबके जो राइट्स है उनको भी क्या करना पड़ेगा? उनको भी राइट्स देने पड़ेंगे और साथ ही साथ ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये लोग भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें। ऐसा ही नहीं है कि जो रिच लोग हैं या फिर जो मेजॉरिटी में लोग हैं वही लोगों के पास राइट्स है और केवल वही अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं। नहीं, जो इवन गरीब से गरीब लोग हैं, जो इवन कमज़ोर से कमज़ोर हमारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके पास में भी ये राइट्स होने चाहिए और उन राइट्स को वो एक्सरसाइज भी करें। इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, जिसको पीयूसीएल कहा जाता है, एंड पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये क्या है? ये दो एनजीओज हैं। ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैव बीन वर्किंग एज अ वॉच डॉग अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ राइट्स। तो ये क्या कर रही है? ये वायलेशन ऑफ राइट्स को चेक कर रही है। ये चेक कर रही है कि किस तरीके से गरीबों का राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इलिटरेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या फिर अगर सपोज किसी कास्ट के साथ गलत किया जा रहा है, किसी रिलीजन के साथ गलत किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? बेसिकली उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना। अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है तो आर्टिकल 17 का वायलेशन हो रहा है ना। अगर जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर या रिलीजन एंड कुछ अदर क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वायलेशन ऑफ राइट्स है। तो वायलेशन ऑफ राइट्स ना हो, इसके लिए हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जो इस चीज़ के लिए काम करते हैं। वो नज़र रखते हैं कि कहाँ कहाँ कितने लोगों के साथ, किस किस व्यक्ति के साथ, किन किन सेक्शंस के साथ उनके राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। In this background, the government has established in 1993 an institution which is called the National Human Rights Commission. इस बैकग्राउंड का मतलब है कि जब कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सकती है, जब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज खुद पीयूसीएल पीयूडीआर जो अभी हमने पढ़े, अगर ये काम कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि लोगों का राइट्स वायलेशन ना हो, तो गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी अपनी एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने अपनी एक इंस्टीट्यूशन बनाई। उस इंस्टीट्यूशन को 1993 में सेटअप किया गया और वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या रखा गया? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये भी क्या करेगी? ये भी वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स के तौर पर काम करेगी। ये भी चेक करती रहेगी कि हर व्यक्ति का जो ह्यूमन राइट है वो प्रोटेक्टेड रहे। और क्या करेगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? द NHRC इज कम्पोज ऑफ अ फॉर्मर चीफ जस्टिस। पहले यहाँ पर कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। तो उसमें कौन होगा? उसमें होगा एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and a former chief justice of the high court and two other members who have the knowledge and the practical experience in the matters relating to human rights. तो कौन होते हैं NHRC में? मेंबर्स कौन कौन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। पहली चीज़ क्या है? चेयरपर्सन कौन होगा?
चेयरपर्सन होगा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई चेयरपर्सन होगा तो वो कौन होगा, वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी फॉर्मर जज भी होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होंगे वहाँ पर, ओके। एंड 2 अदर मेंबर भी होंगे। वो कौन होंगे, वो जज नहीं होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जिनके पास नॉलेज होगी, और साथ ही साथ में ऐसे लोग होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होगा, उसके वायलेशन क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन क्या होता है, उसमें उन्होंने उस फील्ड में काम किया होगा, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम किया होगा, और उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट में। तो ऐसे 2 नॉलेजेबल लोगों को और उन लोगों को जो प्रैक्टिस करते हैं, ह्यूमन राइट्स के एरिया में काम करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। कमीशंस फंक्शन, सो कमीशन फंक्शंस, अब यहाँ पर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव और ऑन अ पिटिशन विच इज़ प्रेजेंटेड टू इट बाय द विक्टिम इनटू द कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहला काम क्या है, पहला फंक्शन ये है कि वो इंक्वायरी करेगी, खुद के साथ, खुद के इनिशिएटिव से इंक्वायरी करेगी। सपोज कभी न्यूज़ में आया कि किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर क्या हुआ, तो फिर वहाँ पर एनएचआरसी खुद जा कर के इंटरवीन करेगी, केस को देखेगी, उस चीज़ को कि कैसे हुआ, कैसे ये घटना हुई, डिस्पाइट दैट फैक्ट कि जो एसिड है वो तो हो ही नहीं सकता आज के टाइम में मार्केट में प्रेजेंट। तो फिर अगर एसिड के ऊपर बैन लगा हुआ है तो फिर उस व्यक्ति के पास एसिड कहाँ से आया, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करेगी, वो चीज़ों को देखेगी, अपने आप इंक्वायरी करेगी, अपना खुद का इनिशिएटिव लेगी, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें करी जाएगी। या फिर कोई अदर न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में, या फिर कोई अदर इंसिडेंट होता है, तो फिर खुद इनिशिएटिव लेगी और देखेगी कि किस तरीके से किन सेक्शंस का ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ। या फिर एक तो तरीका है खुद इनिशिएटिव लेगी, या फिर पिटिशन। कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई विक्टिम है, कोई विमेन के साथ कुछ गलत काम हुआ, तो उस विमेन ने क्या करा, एनएचआरसी को लिख दिया, ठीक है। एनएचआरसी की वेबसाइट में उसने कंप्लेन लिख दी कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई है, और इस तरीके से उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या फिर इस तरीके से कुछ गलत चीज़ें हुई है, ठीक है। या फिर कभी माइनॉरिटीज़ के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, रिलीजियस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो फिर माइनॉरिटीज़ के लीडर्स लिख देंगे एनएचआरसी को, ठीक है। या फिर किसी को टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस में, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसके कोई रिलेटिव लिख देगा एनएचआरसी को कि देखो जा करके हमारे जो रिलेटिव है उसके साथ किस तरीके से पुलिस एट्रोसिटीज़ कर रही है और उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ है पेटिशन, कि कोई व्यक्ति जा करके खुद लिख सकता है, पेटिशन दे सकता है, और बता सकता है एनएचआरसी को कि किस तरीके से उनका ह्यूमन राइट्स क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। तो ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करी कि किस तरीके से वो काम करती है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशंस ऑफ द इनमेट्स, अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहली और क्या है, और है कि खुद जा करके जेल में देखेगी, खुद जा करके एनएचआरसी के मेंबर्स जेल में जाकर देखेंगे कि जो वहाँ पर रहने वाले जो कैदी है उनकी कंडीशंस क्या है, क्या उनके ह्यूमन राइट्स को वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, क्या उनको वो बेसिक सैनिटेशन मिल रहा है, बेसिक फूड मिल रहा है, जो कि एक कैदी को भी मिलना चाहिए। कैदी है तो क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स तो उनके भी है ना, सजा काट रहे हैं वो लोग अपनी, लेकिन उनके भी तो कुछ सर्टन अधिकार है। वहाँ पर ऐसा तो नहीं है पुलिस बहुत ज़्यादा मार पीट रही है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। समझ पा रहे हो, ये चीज़ है कि वो खुद इनिशिएटिव लेगी, खुद जा करके जेल वगैरह में देखेगी और उनकी कंडीशंस को देखेगी, और क्या करेगी, रिसर्च को प्रमोट करेगी। ह्यूमन राइट्स में रिसर्च किया जाएगा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन किया जा सकता है, किस तरीके से, और गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करवाया जा सकता है, ताकि गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन की वजह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट्स इन थाउजेंड्स एवरी ईयर, and these are related to custodial death, custodial rape, disappearances, police excess, failure in taking action and indignity to women। तो क्या कह रहा है कि कमीशन को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मिलती है, हज़ारों में लाखों में कंप्लेंट्स मिलती है हर साल, और वो कंप्लेंट्स किस बेसिस पर होती है। कभी कस्टोडियल डेथ की बात आई कि पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा पीटा गया कि उसकी डेथ हो गई, या कस्टोडियल रेप आया कि पुलिस की कस्टडी में रहते हुए वेमेन के साथ क्या हुआ, रेप हो गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, डिसअपीयरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डिसअपीयरेंसेस है, कोई व्यक्ति एक तरीके से गायब हो गया। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है उसकी किडनैपिंग कर ली गई हो, है ना, ये चीज़ भी पॉसिबल है। पुलिस एक्सेस, पुलिस का टॉर्चर हो सकता है। फेलियर इन टेकिंग एक्शन एंड इनडिग्निटी टू वेमेन, जब भी वेमेन के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के भी साथ, इन जनरल किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ जब गलत हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन हो ही रहा है,
ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तो वायलेशन हो ही रहा है, साथ ही साथ में उनका जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, उनका भी वायलेशन हो रहा है। तो इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज़ बीन ऑन डिसअपियर्ड यूथ इन पंजाब। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो एनएचआरसी ने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया और जहाँ पर उसका रिजल्ट दिखा, तो वो क्या है, डिसअपीयरेंस यूथ इन पंजाब एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ गुजरात राइट्स वेयर इट्स इंटरवेंशन प्रूव्ड इफेक्टिव। तो क्या हुआ है, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जब पंजाब में कुछ यूथ्स को एक तरीके से यूथ डिसअपीयर हो गए थे, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से जो बच्चे हैं, यूथ है, वो गायब होने लगे थे, तो कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, उसकी वजह से वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया गया कि ऐसे कैसे डिसअपीयरेंस हो गया, है ना। तो वहाँ पर जो उसकी रिसर्च रही, वहाँ पर जो उसने स्टेप लिए, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे। साथ ही साथ में जो गुजरात में जो दंगे हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे, तो उसमें भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया और इंश्योर करा कि जो गिल्टी है, ठीक है, जो दोषी है, उसको सजा मिले। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब एक चीज़ समझो, कमीशन के पास खुद पावर नहीं है कि अगर उसको पता चल गया कि ठीक है, इसी ने गलत करा है, इसी ने किसी दूसरे व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स वायलेशन करा है, तो उस व्यक्ति को खुद सजा दे देगी। नहीं, एनएचआरसी के पास ये पावर नहीं है। प्रोसिक्यूशन की पावर हमेशा जुडिशरी के पास होती है, ठीक है। कोई सजा देगा तो जुडिशरी के पास वो पावर है कि वो सजा दे सकती है। It can merely make recommendations. It can merely make recommendations to the government or recommend to the court to initiate proceedings based on the inquiry that it conducts. तो सिंपल सी बात है कि खुद प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती, खुद किसी को सजा नहीं दे सकती, और खुद भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकती। उसका केवल काम क्या है, उसका केवल काम है कंप्लेंट रिसीव करना, या तो खुद इंक्वायरी कर सकती है या फिर कंप्लेन रिसीव कर सकती है, और उसके बेसिस पर रिकमेंडेशन देना सरकार को कि ये सरकार कर सकती है, इस तरीके से सरकार जो है इंश्योर कर सकती है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। और अगर गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ जैसे पुलिस या कोई एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई पुलिस या फिर कोई ऐसी अथॉरिटीज़ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, तो क्या कर सकती है, वो गवर्नमेंट से रिपोर्ट भी इवन मांग सकती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट को सबूत भेजेगी कि देखो आपकी यहाँ पर जो पुलिस है वो इस तरीके से गलत गलत काम कर रही है, लोगों के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के अरेस्ट कर दिया जा रहा है पुलिस में, और पुलिस कस्टोडियल डेथ्स कर रही है। तो इस कंडीशन में ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजेगी और गवर्नमेंट से बोलेगी कि तुम एक्शन लो, ठीक है। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के ऊपर तो गवर्नमेंट के साथ तो काम करेगी ही ये, ताकि हमारी फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। साथ ही साथ कोर्ट के पास में भी जाएगी, और कोर्ट में क्या बोलेगी, कोर्ट में बोलेगी कि देखो हमने इंक्वायरी करी है, इस तरीके से इन लोगों का फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है। तो फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप कुछ गवर्नमेंट को कमांड करो। मैंडेमस, जो अभी हमने पिछली बार पढ़ा है, मैंडेमस की रिट एक तरीके से वो डिमांड करेगी कि देखो फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो वो फिर डिमांड करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सेस मिसयूज़ ऑफ पावर, एक्सेस यूज़ ऑफ पावर ना कर पाए, और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ काम करे, कुछ स्टेप्स ले। इस तरीके से वहाँ पर जो एनएचआरसी है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट से डिमांड कर सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट के सामने ये भी बोल सकती है कि गवर्नमेंट को आप बोलो, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को आप बोलो कि वो हमारी गाइडलाइन यानी कि एनएचआरसी गाइडलाइन को फॉलो करे। जब भी कोई पुलिस अथॉरिटीज़ काम करती है या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम कर रहा है, तो दे मस्ट इंश्योर दैट दे आर फॉलोइंग द एनएचआरसी गाइडलाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन नहीं करना होगा, अपना काम करे बट ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना करे, ठीक है। एनएचआरसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करें। इस तरीके से वो अपने केस को, अपनी इंक्वायरी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने रख सकती है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। हमने समझ लिया एनएचआरसी किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड इंश्योर करती है कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर होता है, सो दे कैन सिंपली गो टू एनएचआरसी। वो एनएचआरसी में लिख सकते हैं, पिटिशन डाल सकते हैं, और फिर एनएचआरसी उस केस को देखेगी, इंक्वायरी करेगी, एंड देन सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जाकर के पिटिशन फाइल करेगी और सुप्रीम कोर्ट से एक्शन डिमांड करेगी। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है डीपीएसपी का उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।